अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या मुईन। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिरेकल ऑफ कुरान का सेशन नंबर 5 है। और आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कुरान के। जो कुरान है हमारा वो एक जिंदा मुअज्जा है, और किस तरह जिंदा मुअज्जा है उसको हम पिछले सेशन से देखते आ रहे हैं मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के साथ। और इंशाल्लाह आज जो हम स्टडी करेंगे वो है हमारा लिंग्विस्टिक मिरेकल्स ऑफ कुरान। ठीक है। अब ये वाला जो मुअज्जा है कुरान का, ये काफी जो है वो वसी है और बहुत अहम भी है, और कुछ उलमा तो फरमाते हैं कि यही सबसे बड़ा मुअज्जा है कुरान का। यानी कुरान का उसलूबे बयान, कुरान की फसाहत, कुरान की बलागत और कुरान के जो लिंग्विस्टिक मिरेकल्स हैं। देखें, अब कुरान पाक का जो अंदाजे बयान है, जो उसलूबे बयान है, वो ऐसा है जो किसी और किताब का नहीं है। ठीक है ना। बेसिकली ये जो eloquence of the Quran है was immediately felt by the Arabs who had mastered all kinds of rhetoric and linguistic devices। ठीक है ना। यानी ये जो पोइट्री थी, रम्स थे, मीटर्स थे, औजान थे, सब चीजों पे महारत थी किसको? अरब वालों को। ठीक है। तो आप देखें, अगर हम कुरान को देखें तो आप मुझे बताएं कि क्या कुरान नज़म है या वो नसर है? कुरान तो नहीं है, ना नज़म है ना नसर है, लेकिन हमें इसमें बहुत जगह पर इंतहाई खूबसूरत राइमिंग भी मिलती है। और ये पूरा का पूरा नसर भी नहीं है। तो फिर आखिर असल बात क्या है? असल बात ये है कि कुरान इज अनक्लासिफाइबल इन एनी ऑफ दिस पिजन होल्स। ठीक है। वाई? क्यों है ऐसा? बिकॉज इसका जो जेनरा है वो अनक्लासिफाइबल है। अब ये जेनरा क्या होता है? ठीक है ना। व्हाट इज जेनरा? तो आप देखें, इट इज बेसिकली मीन्स स्टाइल या कैटेगरी जो होती है लिटरेचर की, जिसको शौक हो लिटरेचर का उसको ये बात मालूम होगी कि लिटरेचर की जो कैटेगरीज होती हैं उसमें लाइक कंटेम्पररी होता है। ठीक है ना। लिटरेचर देखें, और कोई फिक्शन है, कोई नॉन फिक्शन है, कोई बायोग्राफी है, कोई मेमोइर्स है। ठीक है ना। तो कुरान का जो जेनरा है इट इज अनक्लासिफाइएबल। इनमें से हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि हाँ इनमें से ये वाला जेनरा कुरान का है। ठीक है। हम जो गैर अरब लोग हैं हमें इसकी एलिक्वेंस और बलागा का थोड़ा सा हिंट या टेस्ट तो मिल सकता है, मगर पूरा पूरा जो है वो नहीं मिल सकता, क्योंकि इसकी जो लिंग्विस्टिक सेटिलिटीज हैं उनको हम बगैर अरबी जाने पूरी तरह समझ ही नहीं सकते। और वजह एक और ये भी है कि जो राइटिंग्स होती हैं इनकी जनरली दे हैव स्ट्रक्चर्ड जेनरास। ठीक है। बट द कुरान हैज इट्स ओन जेनरा। जैसे एक प्लेसमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। ये तो हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है। इसकी मैं आपको बहुत सारी मिसालें दिखाऊंगी इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कि why at some places one word is not used but its synonym is used। ठीक है। और इसका जो सिंटेक्स है, इसका जो सिंटेक्स स्ट्रक्चर है वो भी बहुत फर्क है। कुरान जो है इट पुट्स फॉरवर्ड रिकॉर्डेड आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो, जिसको हम कहते हैं नकली प्रूफ्स। ठीक है। जैसे कहते हैं श्योरली इट इज मेंशन इन द स्क्रिप्चर्स ऑफ द एंशियंट्स। इसके अंदर नकली आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, रिकॉर्डेड आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, इसके अंदर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स भी हैं जिसको अकली कहते हैं उर्दू में। ठीक है। इसके अंदर ऑब्जर्वेशनल आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, और इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, और इसके अंदर पैराबल्स भी हैं। सो द स्टाइल ऑफ द कुरान कैन नॉट बी क्लासिफाइड, इट्स बियॉन्ड ह्यूमन कैटेगराइजेशन। ठीक है। और इसमें तीन चार चीजें हमें सामने उठ कर नजर आती हैं, जो कि हम इसका स्टाइल पढ़ते हैं उलमा वगैरह तो वो क्या कहते हैं? इट हैज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेलेवेंट डिटेल्स एंड कंसाइजमेंट्स। ठीक है। कैसे? मैं आपको इसकी एक मिसाल देती हूँ। मिसाल के तौर पर अगर कोई ओल्ड टेस्टिमेंट्स पढ़े
تو इसके लिए इसको समझना बहुत मुश्किल काम है। उल्मा ये कहते हैं अब कैसे और क्यों के, देखें ऐसा इसलिए है कि अगर कोई ओल्ड टेस्टामेंट्स पढ़े तो उसके अंदर एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ जीनियोलॉजी है, यानी नाम, लोगों के नाम, जगहों के नाम, और बड़े बड़े जो है वो प्लेसेस के नाम, ठीक है ना। तो होगा क्या कि जब तक आप दूसरे तीसरे पेज तक पहुंचेंगे आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा एंड यू विल बी लॉस्ट। और कुरान में जो है वो वाकयात इस तरीके से दिए गए हैं कि आप जितनी बार भी पढ़ें आपको वाकया इंटरेस्टिंग लगता है, और जितनी डिटेल आपके अमल के लिए जरूरी है या आपको किस इसको समझने के लिए जरूरी है या लर्निंग पॉइंट्स के लिए जरूरी है, बस इतनी ही डिटेल बताई गई है। अब मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल देती हूँ। जब हम लोग कुरान में यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ते हैं, ठीक है, तो बमुश्किल इस कहानी में, इस किस्से में कोई नाम मेंशन है। आप सबने पढ़ा होगा ये किस्सा यूसुफ, ठीक है। आप देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का जिक्र है, भाइयों का नाम नहीं है। ऐसा है बताएं या ऐसा नहीं है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का जिक्र है मगर भाइयों का नाम नहीं है। फिर अजीज की बीवी का कोई नाम नहीं है, बस इसमें अजीज की बीवी कहा गया है। फिर मिस्र का अजीज मिस्र का कोई नाम नहीं है, ठीक है ना, बस अजीज मिस्र मेंशन किया गया। फिर मिस्र का बादशाह, ठीक है, तो उसमें भी सिर्फ ये बादशाह, मिस्र का बादशाह मेंशन किया गया। अब अगर आप यही जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया है, ठीक है, स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर आप इसको बाइबल में पढ़ें तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझ में ही नहीं आएगा बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर खत्म हुई और कौन कौन है और कौन कौन है, ठीक है। तो कुरान के अंदर जहां पर भी डिटेल है वो बहुत ही डीपर डिटेल है, और एट द सेम टाइम इट इज कंसाइज, ठीक है ना। सब कुछ आपको बहुत ही कंसाइज करके बताया गया है। अच्छा, फिर दूसरा आप ये देखें कि जो कुरान के जो अल्फाज और मजामीन हैं, ठीक है, वो ऐसे रिलेटेबल हैं हर एक के लिए कि लेमैन से लेकर एक्सपर्ट तक, ठीक है ना। जैसे कोई मुब्तदी हो, ठीक है, जो नया नया ईमान लाया है, नया नया इस्लाम में दाखिल हुआ है, जो बिल्कुल शुरू शुरू में कुरान को समझने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी समझ सकता है। कोई मुतवस्सित है यानी दरमियाने रास्ते पे है अभी, और कोई माहिर है, ठीक है, हर एक के लिए इसमें कुछ ना कुछ मौजूद है। आप मुझे बताएं ऐसा है या नहीं है, ठीक है। तो हर एक के लिए, एक आम सिंपल कोई गांव देहात का बंदा जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, इसके लिए भी कुरान में कुछ ना कुछ है। और जो बहुत बड़े बड़े आलिम स्कॉलर्स फाजिल हैं इनके लिए भी कुरान में बहुत कुछ है। यानी जो सिंपल चीजें हैं कुरान की, बहुत सी आयात हैं जो कि बहुत ही आसान हैं समझना, ठीक है, जैसे कि नमाज पढ़ो, जक़ात अदा करो, झूठ नहीं बोलना है, जिना नहीं करना है, चोरी जो है वो नहीं करनी। ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाने वाली चीजें हैं। और फिर जो इनके अंदर फिकही मसाइल हैं, वो बड़े बड़े जो आलिम हैं वो सेंचुरी से इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर अगर आप सब्जेक्ट को देखें तो कुरान के अंदर इतने सब्जेक्ट्स हैं, इतने सब्जेक्ट्स को डील किया गया है कि इंसान हैरान रह जाता है। और पूरा आपको जो है वो एक फ्रेमवर्क दिया गया है। देखें इसके अंदर जो है वो मोनोथिज्म भी है, थियोलॉजी भी है, मोरालिटी भी है, प्योरिफिकेशंस ऑफ द बॉडी एंड सोल भी है, लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस भी है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है ना। अगर ये सारे सब्जेक्ट्स आप जमा करें तो इट यूनिफॉर्म्स अ परफेक्ट फ्रेमवर्क फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। कहीं पर जन्नत के साथ जहन्नुम का जिक्र है, कहीं पर आपको नसीहत मिलेगी, कहीं पर आपको वाकयात मिलेंगे, कहीं पर आपको दुआएं मिलेंगी। किसी और किताब का ये अंदाज नहीं है, ठीक है, किसी और किताब का आपको ये अंदाज नजर नहीं आएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अच्छा, फिर एक और मजे की बात यह है कि जगह जगह पर इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे एज इफ कुरान इज प्रिडिक्टिंग वन साइकोलॉजी। आप एक चीज पढ़ते हैं, आपके जहन में ख्याल आता है और आपके जहन में सवाल पैदा होता है, और साथ ही आपको वहां पर जवाब भी मिल जाता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देकर बताती हूँ कि सूर्य बकरा में जहां पर बनी इसराइल की सारी नाफरमानियों का जिक्र आता है, और फिर सूर्य आले इमरान में भी अहले किताब का जिक्र आता है। तो
इट इज नेचुरल कि हमारे माइंड में ये आए कि ओहो ये तो सारे के सारे गए, इनका तो बुरा वक्त है, ये तो सब गए ना, दे ऑल रूम्ड। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ये भी बता देते हैं कि नहीं, ये सब एक जैसे नहीं है। इनमें ईमान लाने वाले भी हैं, इनमें अमानतदार भी हैं, इनमें अच्छे लोग भी हैं। तो होता क्या है, द कुरान आंसर्स क्यूरीज एंड क्वेश्चंस दैट अराइजेज इन द माइंड ऑफ द पीपल विदाउट डिस्टर्बिंग द फ्लो ऑफ डिस्कोर्स। यानी कुरान गुफ्तगू के तसलसल को तोड़े बगैर सवालात के जवाब देता है। कहने का मतलब है यानी जो फ्लो चल रहा होता है, वाकयात का एक तसलसल होता है, डिस्कोर्स का वो जो इम्पैक्ट है ना, वो भी मुतासर नहीं होता, और आपके सवालात के जवाब भी आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज याद आ रही है, एक और रिवर्ट हैं जिनका नाम है यूशा एवंस। ठीक है, जिनका नाम है यूशा एवंस। ही वॉज बेसिकली अ क्रिश्चियन एंड ही हैड इश्यूज विथ ट्रिनिटी। आपको मालूम है ना कि क्रिश्चियंस जो हैं वो तीन तरह के फिरकों में डिवाइड हैं, ट्रिनिटी। ठीक है। तो उन्होंने बहुत से, जो ये यूशा इवेंट्स थे, इन्होंने बहुत से मजाहिब पढ़े, हिंदुइज्म, शिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड व्हाट नॉट। तो फिर होता क्या है कि ये एक मस्जिद में जाते हैं और वहां पर एक इमाम के पास जाते हैं, और इमाम इनको इस्लाम के बारे में मुख्तलिफ जो है वो चीजें बताते हैं। तो उन्होंने इमाम का ही इम्तिहान लेने का सोचा। ठीक है। उन्होंने इम्तिहान लेने का सोचा, किसका? इमाम का ही जो है वो इम्तिहान लेने का सोचा। और उन्होंने कहा कि पहले आप मुझे ये बताएं कि आपके पास कोई किताब है। तो इमाम ने कहा जी हाँ बिल्कुल हमारे पास किताब है। तो जो यूशा इवेंट्स थे, उन्होंने कहा कि फिर आप वो किताब मुझे दे दीजिए, द बुक विल स्पीक फॉर इटसेल्फ, क्योंकि मुझे कोई शकूक वाली चीज नहीं चाहिए। तो फिर ये कहते हैं कि जब मैं कुरान लेके, यूशा इवेंट्स कहते हैं कि जब मैं कुरान को इस इमाम से लेकर गया और फिर जब मैंने सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा पढ़ना शुरू की, तो इसमें आपको मालूम है ना कि शुरू में लिखा हुआ आता है कि जालिकल किताबु ला रैब फीह। ठीक है, दिस इज द बुक, देयर इज नो डाउट इन इट, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। तो वो कहते हैं कि ये जब मैंने पढ़ा कि इस किताब में कोई शक नहीं है, तो फिर इस तरह का क्लेम और इस तरह का चैलेंज, क्योंकि कुरान चैलेंजेस इट्स रीडर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुआवजे का जो बेसिक मुआवजा होने के लिए चीजें प्री रिक्विजिट हैं, उसमें क्या था? तहद्दी, यानी चैलेंज। तो कुरान चैलेंज इट्स रीडर्स एंड इट रीड्स देयर माइंड। सो ही सेज आई वॉज टोटली ब्लोन कि ये कैसे किताब है, कैसी किताब है कि जिसने, और इसका अंदाज ऐसा है कि ये ऐसी किताब है ये कि खुद कह रही है कि इसमें तो कोई शक नहीं है। तो जो भी दिमाग में आप लेकर आए हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हाँ, एक चीज ये है कि लुकिंग एट द वर्सेस विदाउट कॉन्टेक्स्ट इज लाइक वॉन्डरिंग इन द डेजर्ट एट नाइट। यानी कि अगर आप वर्सेस को तोड़ मरोड़ के अपने मतलब निकालेंगे और उसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखेंगे कि उसका जो है वो सियाको सबाक क्या चल रहा है, उसका शान नुजूल क्या चल रहा है, तो ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप सहरा में जो है वो रात के वक्त फिर रहे हो। ठीक है। यानी कि अपनी तरफ से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो लोग चीजें कोट करते हैं, वो फिर एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। ठीक है। अब मैं आपके साथ कुछ मिसालें शेयर करती हूँ लिंग्विस्टिक एक्सेलेंसी की। ठीक है। इट इज बेसिकली अ प्ले ऑफ वर्ड्स विच इज यूनिक टू द कुरान। मतलब आप खुद देखेंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि क्या खूबसूरत अल्लाह सुब्हाना व तआला ने प्ले ऑफ वर्ड्स किया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे कुरान पाक की ही खासियत है। हमें मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, वो अरबी जबान को जो है वो नहीं लिखना और पढ़ना जानते नहीं जानते थे। ठीक है। और ही डिड नॉट नो इब्रानी एज वेल, यानी हिब्रू जो है उनको नहीं आती थी। ठीक है। ही सर्टेनली डिड नॉट नो अरमैइक और सिराइक एज वेल, जो कि हजरत ईसा अलैहि सलाम के टाइम में बोली जाती थी। क्योंकि जो पहले जमाने की इनकी जबानें थी, जो कि आमतौर पर यहूदी इस्तेमाल करते थे, ईसाई इस्तेमाल करते थे ईसा अलैहि सलाम के वक्त में, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ना इब्रानी आती थी, ना अरमैइक आती थी, ना सराइक आती थी। कोई जबान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं आती थी। और अरबी भी जो थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख और पढ़ नहीं सकते थे। मैं आपको कुछ मिसालें दूंगी ऑफ समथिंग विच इज कॉल्ड एक्रोनिम। ठीक है। अब एक्रोनिम क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज एक्रोनिम? पहले जरा गौर से इस बात को समझिए आप लोग कि ये एक्रोनिम क्या चीज है।
A name which is suited to the personality और profession, यानी कि कोई ऐसा नाम जो इंसान की शख्सियत को और उसके प्रोफेशन को जो है वो सूट करता हो। ठीक है, एक बिल्कुल ही सिंपल मिसाल देती हूँ मैं आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि अ शेफ्स कॉल्ड जेम्स किचन। ठीक है, अब आपको इसके अंदर कनेक्शन नजर आई कि एक शेफ है जिसका नाम है जेम्स किचन। ठीक है, तो शेफ भी है और उसका नाम क्या है, जेम्स किचन। तो किचन आ गया ना बीच में। तो इन जनरली इसको कहते हैं एक्रोनिम, यानी क्या वो आपको उसका प्रोफेशन भी बता रहा है कि वो शेफ भी है, वो किचन में काम भी कर रहा है और उसका जो है वो नाम क्या है, जेम्स किचन। जहां पर भी नेम और इसके मीनिंग को एक कॉन्टेक्स्ट में जोड़ा हुआ है ना, उसको हम एक्रोनिम्स कहते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर, उसको हम एक्रोनिम्स कहते हैं। और अब अगर आप जो है वो कुरान को देखें, अब अगर आप कुरान पाक को देखें तो इसमें अजीब बात यह है कि बनी इसराइल के जो अंबिया हैं, अंबिया के नाम है, इनमें एक खास कनेक्शन है। अक्रॉस टू लैंग्वेजेस एक्रोनिम्स बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि इब्रानी और हिब्रियो में और कुरान की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक ब्यूटीफुल जोड़ है। आप लोगों को ये एक्रोनिम वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर फिर भी नहीं आई हो तो आप लोग प्लीज मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, आप लोग यहाँ कमेंट्स में पूछ लीजिए। अब मैं आपको आगे जो मिसाल दिखाऊंगी इंशाल्लाह इससे आपको और भी बात समझ में आ जाएगी। ये एक अजीब कनेक्शन है बिटवीन द नेम्स, एंड नॉट जस्ट द नेम्स इन वन लैंग्वेज बट ऑल्सो इन हिब्रियो। यानी कि अगर कोई हिब्रियो को जानने वाला हो और वो बायस ना हो तो वो बहुत आसानी से समझ सकता है कि ये लिंग्विस्टिक सटिलिटी है या लिंग्विस्टिक मिरेकल है। तो देयर आर सम acronyms like references to other language which the prophet sallallahu alaihi wasallam could not know himself, यानी ऐसी बातें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो खुद से मालूम हो ही नहीं सकती थी। तो ये एक लिंग्विस्टिक मिरेकल है कुरान का, एक सिमेट्री है। आइए जरा मिसाल नंबर 1 को हम देखते हैं। ठीक है, दो लैंग्वेजेस के अक्रॉस है, अरबी में है मगर जो लिंग्विस्टिक प्ले है वो हिब्रियो के साथ भी है यहाँ पर। बहुत अमेजिंग चीज है। ठीक है, सूरह मरियम की वर्स नंबर 2 में आता है कि जिक्रू रहमती रब का अब्दहू जकरिया, आपके रब की रहमत अपने बंदे पर जिसका नाम है जकरिया। और जो इब्रानी जबान है इसमें इस लफ्ज जकरिया का मतलब है रब का जिक्र। ठीक है, ये मिसाल सूरह मरियम की है। और अब आप यहाँ पर ये देखें कि जकरिया जो नाम है ये हिब्रियू में है, और हिब्रियू में इसका लिटरल मीनिंग होता है द मेंशन ऑफ द लॉर्ड, यानी रब का जिक्र। अब अगर आप इस आयत की ट्रांसलेशन इंग्लिश में करें और हिब्रियू में इस लफ्ज के मायने को जहन में रखते हुए करें तो ये कुछ इस तरह होगा, आ मेंशन ऑफ द मर्सी ऑफ योर लॉर्ड हु हैज सर्वेंट जकरिया, द मेंशन ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, यानी ये जिक्र है आपके रब की रहमत का जो इसने अपने बंदे जकरिया, जकरिया का मतलब क्या, रब का जिक्र पर किया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें, यानी कि जकरिया का मतलब क्या है, रब का जिक्र। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अरबी में इसको इस तरह बैलेंस किया है कि जिक्र रहमत रब्बी का अब्दहू जकरिया, यानी कि द मेंशन ऑफ द मर्सी ऑफ योर लॉर्ड ऑफ व्हाट टू हिज सर्वेंट, और सर्वेंट का नाम क्या है, जकरिया, यानी रब का जिक्र। तो अगर आप इब्रानी में देखें तो इंसान हैरान हो जाता है कि ये किस तरह से कुरान में आया हुआ है। अब मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ यहाँ पर, लिंग्विस्टिक प्ले की मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ। सूरह हूद में आयत नंबर 71 में आता है व अमरातहु काइमतुन फज़हक़त। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है इस आयत में, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जोजा थी सारा, जब इनको मालूम हुआ कि इनके यहाँ बेटा हो रहा है तो लफ्ज आता है फज़हक़त, यानी विच मीन्स वो हंसी, की लॉफ। अब यहाँ पर आगे आप देखें कि क्या आया है इस आयत में, किसी की बशारत दी गई है ना इसहाक अलैहिस्सलाम की। इसहाक हिब्रियू में आता है इज हकिन। ठीक है, इसहाक को हिब्रियू में कहते हैं इज हकिन, जिसका मतलब होता है लॉफ्टर या लॉफ। तो इब्रानी जबान के अंदर अगर इब्रानी को कोई जानता हो तो कुरान के अरबी मतन में ऐसे साफ साफ हिंट हैं कि इंसान हैरान रह जाए।
फिर इसके बाद आगे क्या आता है, वमिन वराई, वमिन वराई इसहाक याकूब, यानी कि इसहाक अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद किसकी खुशखबरी है, इनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की। यानी कि इसहाक अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद किसकी खुशखबरी अल्लाह पाक दे रहे हैं, इनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की। तो अब आप यहाँ पर देखें, यानी कि इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद जो खुशखबरी आई याकूब अलैहिस्सलाम की, तो अरबी में भी हंसने को वहाका कहा जाता है और हिब्रियों में भी मिलता है, ठीक है, यानी इसहाक का मतलब, ठीक है। और यहाँ पर लफ्ज वराई, वराई मीन्स आफ्टर, यानी इस इसहाक के बाद किसकी खुशखबरी, याकूब की। और याकूब जो वर्ड है उसका हिब्रियों में मतलब होता है द वन हु कम्स आफ्टर, यानी बाद में आने वाला। अरबिक में आइन काफ बा फॉलोइंग होता है याकूब में। और याकूब जो लफ्ज है उसका मीनिंग इब्रानी जबान में है बाद में आने वाले के, ठीक है, द वन हु कम्स आफ्टर। यानी इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद खुशखबरी दी किसकी, बाद में आने वाले की। कैन यू सी द लिंग्विस्टिक प्ले ऑन वर्ड्स, समझ आ रहा है आप लोगों को कि किस तरह दो अल्फाजों जो है उनका जो है दो जबानों का लिंग्विस्टिक प्ले यहाँ पे मौजूद है। और हिब्रियू जानने वाला भी फौरन इस बात को समझ जाएगा, और अरबिक जानने वाला तो समझ ही जाएगा, ठीक है। आइए मिसाल नंबर 3 की तरफ जरा आते हैं। अब ये वाली जो मिसाल है इसमें दोनों किस्म की बात है कि अरबी में भी हैरान कुन बात है और इब्रानी में भी हैरान कुन बात है। अब यहाँ पर इस आयत में सूरह हूद की आयत में, सॉरी सूरह मरियम की आयत में यहया अलैहिस्सलाम की बात की गई है, ठीक है। सूरह मरियम आयत नंबर 12, या यहया खुज़्ज़िल किताबी कुव्वती, ठीक है, खुज़्ज़िल किताबी बिकुव्वती व आतैनाहुल हुक्मा सबीया, ठीक है, व हन्नानम मन लदुन्ना व ज़काता व काना तकिया। और यहया अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो क्या, हन्नान। और हन्नान का मतलब होता है, और ये लफ्ज भी जो हन्नान है ना, ये लफ्ज भी कुरान में यहीं पर इस्तेमाल किया गया है। हन्नान का मतलब होता है कंपैशन, काइंडनेस, ग्रेसफुलनेस, ये सारे हन्नान लफ्ज के मतलब हैं। और अब इब्रानी के अंदर हन्नान का लफ्ज आता है यूहानन, यूहानन इस तरह करके आता है, ठीक है ना, इस तरह इसको पढ़ते हैं, विच मीन्स द लॉर्ड हैज शोन कंपैशन या काइंडनेस। समझ आ रही है आपको, यानी हिब्रियों में भी जो ये लफ्ज है इसको, इसका मतलब है रहम दिली, मोहब्बत, नरमी, फजलो करम। और अरेबिक में भी इसका क्या मतलब है, रहम दिली, मोहब्बत, नरमी और फजलो करम, ठीक है। तो द लॉर्ड हैज शोन कंपैशन। और फिर दूसरी अजीब बात यह है कि अरबी में इनका नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या रखा है, याह्या। और याह्या क्या होता है, समवन हु लिव्स। और इनके बारे में हमें पता है कि याह्या अलैहिस्सलाम जो हैं ये शहीद हैं, और शहीदों के बारे में हमें मालूम है कि वो जिंदा होते हैं। तो इसके अंदर भी आप देखें, जो हिब्रू जबान है तो इसमें भी याह्या का जो असल मतलब बनता है इब्रानी जबान में वो कैसे मिलता है, इस लफ्ज से जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने याह्या अलैहिस्सलाम की सिफात के लिए बताया है, ठीक है। आपको ये बात समझ आई कि लफ्ज याह्या का मतलब है जिंदा रहने वाला, और इब्रानी में इस जड़ का ताल्लुक किस चीज से है, अल्लाह की रहमत और मेहरबानी से है, ठीक है। यानी अपनी तरफ से इसे बड़ी शफकत, नरमी और मोहब्बत और पाकीज़गी अता की गई, और वो बड़ा परहेजगार है। तो हमें हिब्रियों में भी क्या मिलता है, योहानन या योहानन, ठीक है, जिसका मतलब भी सेम है जो कि अरबिक में हमारे पास है। अब एक और मिसाल देखते हैं, इसी तरह एक और मिसाल हमारे पास आती है सूरह हज की आयत नंबर 78 में, मिल्लता अबीकुम इब्राहिम। तो अब आप देखें कि अबीकुम का मतलब होता है योर फादर, और इब्राहिम जो नाम है लिटरली इसका इब्रानी में मतलब होता है द फादर ऑफ मैनी नेशंस। और यहाँ पर अबीकुम इब्राहिम आया है, ठीक है। तो अबीकुम हमें अरबिक में समझ में आ रहा है कि तुम्हारे वालिद, योर फादर। और इब्राहिम का हिब्रियों में मतलब होता है
द फादर ऑफ मैनी नेशंस। तो इनसे आली, इन सारी मिसालों में हम लोग क्या चीज देखते हैं? द ब्यूटिफुल प्ले ऑफ वर्ड, नॉट इवन इन वन लैंग्वेज बल्कि अक्रॉस टू लैंग्वेजेस। ठीक है, एक और मिसाल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझे ये वाली मिसाल जो है वो बहुत ही जबरदस्त लगी थी। अब आप जरा यहाँ पर देखें, सूर्य निसा आयत नंबर 157 में आता है वमा कतलुहु वमा सलबहु, सलबहु। ठीक है, आप ये देखें कि ईसा अलैहिस्सलाम, अब ईसा अलैहिस्सलाम को हम तो ईसा अलैहिस्सलाम ही कहते हैं अरबी में, मगर जो क्रिश्चियन अरब थे वो कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम को, वो कहते थे यसूआ। ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम को वो क्या कहते थे? वो कहते थे यसूआ। असल नेम अरमाइक में है यशुआ। ठीक है, यशुआ। असल में ना ये इसमें मफूल है, जिनको थोड़ा सा अरबिक ग्रामर का पता हो तो यशुआ ये इसमें मफूल है, इब्रानी है, और ये यशुआ से जैसुआ बना है और फिर इंग्लिश में जीसस हो गया। अरबिक में ईसा, क्रिश्चियन अरब यसुआ कहते थे, और एक्चुअल नेम इन अरमाइक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का था यशुआ। ठीक है, जो कि इसमें मफूल है, और फिर इससे ही जैसुआ, और फिर जैसुआ से जीसस हो गया। अब अजीब बात देखें कि यशुआ का मतलब अरमाइक में क्या है? द वन हु इज सेव्ड बाय गॉड। ठीक है, और कुरान क्या कहता है? कुरान में क्या आता है? वमा कतलुहु वमा सलबुहु, ना ही वो कत्ल किए गए और ना ही इनको सूली पर चढ़ाया गया। अब ये कैसी अल्लाह सुब्हाना व तआला की शान है कि इनका इब्रानी में नाम ही क्या है, जिसका क्या मतलब है? द वन हु इज सेव्ड बाय गॉड। ठीक है, यानी अल्लाह की तरफ से निजात पाने वाला। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने किस तरह इसको बताया, मतलब कि इंसान हैरान हो जाता है और रोंगटे खड़े हो जाएं कि इस तरह की मिसालों को देखकर। ठीक है ना? तो एक और दो मिसालें मैं आपको बताती हूँ, जरा आप एक और मिसाल हम देखते हैं। कुरान में ही सूरह बकरा में वर्स नंबर 93 में लफ्ज आता है समीना व असैना। ठीक है, यानी हमने सुना और हमने नाफरमानी की। यानी कि बनी इसराइल ने क्या कहा? बनी इसराइल कहते थे कि इनके पास जो है अहकामात आते थे ना, तो ये क्या कहते थे? हमने सुना और हमने नाफरमानी की। अब जरा मजे की बात देखें, जब हम इसी चीज को तौरात में देखते हैं, ड्यूट्रोनॉमी 527 जो है वो इसका ये हवाला है। ठीक है, तो जब हम इसको इब्रानी में देखते हैं तो इस इनकी जो इनकी किताब है तौरात, ड्यूट्रोनॉमी 527 में क्या लिखा हुआ आता है हिब्रियो में? हिब्रियो में आप इसको पढ़ेंगे व शमीनु व असीनु। ठीक है, इट इज इन हिब्रियो। असीनु का हिब्रियो में मतलब होता है कि हमने सुना, और फिर व असीनु जो है, सॉरी, व शमीनु जो है कि हमने फर्मा बरदारी की। जो अरबी में है ना वह असैना, जिसका मतलब है हमने नाफरमानी की, वो असल में हिब्रियों में असीनू है, और इसका मतलब होता है फर्मा बरदारी करना। अब देखें कुरान में क्या आया है कि हमने सुना और हमने नाफरमानी की, जबकि तौरात में आया है कि हमने सुना और हमने क्या? फर्मा बरदारी की। अब आप जरा इन दो फ्रेजेस को देखें, दिस साउंड अलाइक, ये एक जैसे सुनाई देते हैं ना, मतलब आसैना और असीनु, दिस साउंड अलाइक अक्रॉस हिब्रू एंड अरबिक। मगर तौरात में क्या है कि तौरात में क्लेम है कि तौरात में क्या क्लेम है कि हम फर्मा बरदारी करेंगे। ठीक है, तौरात में ये क्लेम है, जबकि असल में बनी इसराइल वालों ने हुक्म तो सुना था मगर नाफरमानी की थी। तो वो जो उनकी नाफरमानी की हकीकत है, जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, वो कुरान में आ गया कि हमने सुना और हमने नाफरमानी की। बात समझ आई यहाँ पर आप लोगों को? यानी कि आप ये देखें कि तौरात में उन्होंने ये क्लेम किया कि हम सुनेंगे और हम अताअत करेंगे, मगर असल में उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुना और नाफरमानी की। तो अब जो इब्रानी जानता है और इसको पढ़ता है, तो ये जो दोनों अल्फाज हैं इब्रानी में और अरबी में,
یہ بالکل ایک جیسے ہیں، سننے میں لگتے ہیں، مگر جو حقیقت تھی وہ قرآن نے اس کو ظاہر کر دیا، کیونکہ انہوں نے سن کر نافرمانی ہی کی تھی۔ بنی اسرائیل والوں نے بات کو سنا تھا، اور جو وہ کلیم کرتے ہیں تورات میں، انہوں نے ویسا نہیں کیا، انہوں نے تو بلکہ نافرمانی کی، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور مثال جو ہے وہ میں اس کی آپ کو دکھاتی ہوں، جو بہت ہی مزیدار مثال ہے۔ دیکھیں آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں ہم مکہ مکرمہ کے لیے بہت سارے الفاظ سنتے ہیں، جیسے ام القریٰ بھی آیا ہے، البلد بھی آیا ہے، البلد الامین بھی آیا ہے، اور مکہ جو ہے وہ مکہ بھی آیا ہے۔ اور جو عربی جانتے ہیں، عربک لنگوسٹک ہے، وہ کہتے ہیں مکہ یعنی کاف پر تشدید نہ، مکہ، ٹھیک ہے، تشدید کے ساتھ جو ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو سک واٹر ڈرائی، مینس اسکارسٹی آف واٹر، ٹھیک ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم سورہ آل عمران میں، جہاں پر اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران ورس نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے لفظ یوز کیا ہے بی بکہ مبارکہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مکہ نہیں کہا، البلد الامین نہیں کہا، ام القرآن نہیں کہا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بی بکہ مبارکہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، دس از ناٹ دا فیملیئر نیم آف مکہ نا، مکہ مکرمہ کا یہ بہت فیملیئر نیم نہیں ہے، مگر اہلی کتاب کی جہاں پر بات ہو رہی ہے سورہ آل عمران میں، وہاں پر لفظ اللہ تعالیٰ نے بکہ استعمال کیا، مکہ استعمال نہیں کیا۔ اچھا، اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کیسا لنگوسٹک پلے ہے، کہ بکہ کا جو ہے لفظ بے سے، اس کا مطلب ہے کرائنگ یا ویپنگ، یعنی رونا یا گریا کرنا، ٹھیک ہے۔ A place where people weep and cry for forgiveness۔ اچھا، آپ مزے کی بات دیکھیں، in the Old Testaments مکہ was referred to as بکہ، جو ان کے اپنے Old Testaments ہیں اس میں جو ہے وہ مکہ کو بکہ ہی لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے کانٹیکس میں وہی نام استعمال کیا جو کہ ان کی کتاب میں پروفیسی تھی، اور وہ پروفیسی کن الفاظ میں آتی ہے؟ آپ دیکھیں، اس میں آتا ہے passing through the valley of weeping they make it a place of springs، یعنی وہ رونے کی وادی سے گزرتے ہوئے اسے چشموں کی جگہ بنا دیتے تھے۔ مگر آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں کہ انہوں نے کیا کیا، کہ اگر آپ اصل ہیبریو ٹیکسٹ دیکھیں نا اسی آیت کا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں مکہ ہی لکھا ہوا ہے ود a کیپٹل بی، یعنی وہاں لکھا ہوا ہے بکہ ود a کیپٹل بی، اور کیپٹل کا مطلب کیا ہوا؟ کہ یہ پراپر ناؤن ہے، کامن ناؤن نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے جب تحریف کی نا اپنی کتابوں میں، انہوں نے پراپر ناؤن کی جگہ جو ترجمہ کیا، اب آپ مجھے بتائیں پراپر ناؤن کا کبھی ترجمہ کرتے ہیں ہم؟ اگر مثال کے طور پہ کراچی لفظ ہے، تو کراچی جو پراپر ناؤن ہے، اس کو کیا ہم ترجمہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ لیکن ذرا یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، نیمز آر نیور ٹرانسلیٹڈ، بٹ انہوں نے کیا کیا، ٹو ہائڈ دا ٹروتھ، ان لوگوں نے اس کا میننگ لکھ دیا، یعنی لفظ بکہ کے بجائے انہوں نے اس کا میننگ لکھ دیا، کیا؟ ویلی آف ویپنگ لکھ دیا۔ تو اب کیا ہوا، جو پہلی فرسٹ فل ٹرانسلیشن آف دا بائبل ہے جو عربک میں ہوئی تھی، وہ 8 سینچری میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 7 سینچری میں تھے۔ اور پہلی جو ترجمہ کیا گیا تھا بائبل کا، وہ 8 سینچری میں کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے معلوم ہوگا کہ بائبل میں بھی مکہ کا نام بکہ آیا ہے؟ مگر ان کی آپ یہاں پر گڑبڑ دیکھیں کہ ایک تو انہوں نے پراپر ناؤن کو ٹرانسلیٹ کیا، مگر یہ پکڑے کیسے گئے کہ جب اس کا ٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ لکھا نا ویلی آف ویپنگ، تو ویپنگ بھی انہوں نے کس سے لکھا؟ کیپٹل لیٹر سے لکھا۔ اور کیپٹل لیٹر سے کیوں؟ کیونکہ وہ پراپر ناؤن جو ہے وہ کیپٹل لیٹر سے لکھے جاتے ہیں نا۔ تو ہوا کیا کہ جب ویپنگ لکھا تو وہ کیپٹل کر دیا کیونکہ وہ پراپر ناؤن تھا، اور اصل لفظ کیا تھا؟ بکہ، جس کو انہوں نے تحریف کر کے اس کا ترجمہ وہاں لکھ دیا۔ تو وہ اصل میں کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی بکہ مینشن کیا ہے، کیونکہ ان کی کتاب کے اندر اس کا جو اوریجنل نیم ہے وہ بکہ ہے، عبرانی اور ہبریو کے اندر، ٹھیک ہے۔
یہ والی مثال آپ کو سمجھ آئی کہ یہ کس طرح سے الفاظوں کو توڑ مڑوڑ کے اور اس میں جو ہے وہ تحریفات کرتے تھے اور رد و بدل کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو قرآن کی جو لنگوسٹک پلے ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی جو ایلیکوینس ہے، جو فصاحت اور بلاغت ہے، اصل میں قرآن کی جو عربی ہے نا وہ نہایت ہی فصیح اور بلیغ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کوئی بھی ریڈنگ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، نو پوئٹ اور اسکالر آف اینی لینگویج، نو میٹر ہاؤ ایلیکوینٹ دیٹ پرسن از، کین کلیم دیٹ ہی ہیز نیور یوز اینی unpolished word in his writings. ٹھیک ہے. آج کے لیکچر کو ہم انشاءاللہ یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہاں سے جو ہے وہ کل کنٹینیو کریں گے. اور اگر ہمارا کل کیونکہ 10 محرم بھی ہے، اگر ہمارا انٹرنیٹ نے اور سب چیزوں نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ہم یہاں سے جو ہے میریکل نمبر 9 جو کہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے، ایلیکوینس آف دا قرآن ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں جو ہے وہ کور کریں گے. ٹھیک ہے. تو چلیے آج کی کلاس کا انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں. اگر کوئی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ لوگ پلیز مجھ سے پوچھ لیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے ایک اور میریکل آف قرآن کے اسپیکٹ کے ساتھ. میں امید کرتی ہوں کہ آج کی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی. تھوڑا سا کمپلیکس اور جو ہے وہ وسیع ٹاپک ہے یہ. پھر کوئی سوالات ہوں آپ لوگوں کے تو نیچے کامنٹس میں پوچھ لیجیے گا، یا مجھ سے میرے پرسنل واٹس ایپ پر بھی آپ لوگ رابطہ انشاءاللہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہم سب کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالتوں پہ کرے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.